हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त संदेश यादव। आज आप लोगों को हम फार्मिंग सिस्टम की जितनी भी इम्पोर्टेंट होल फार्म है उनकी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, इससे आगे आने वाली संपूर्ण जानकारी उनको मिल सके। और जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को घंटी जरूर दबा दीजिए। तो हमारे फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जितनी भी फुल फार्में हैं आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। जो हमारी बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, वहाँ पे जितनी भी फुल फार्म 5 ईयर की लास्ट आई हुई है उनको हम विधि पूर्वक डिस्कस करेंगे। तो पहला जिसे लिखी रखे HEIA, तो क्या है? हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर। हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर क्या बोला? हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर। क्या बोला? HEI का फुल होगा हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर। दूसरा नंबर BGA। BGA पहले होता क्या? जी ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको हिंदी में कहते हैं नील हरित सेवा। धान के खेत में पाया जाता है। धान का साइंटिफिक नेम ओराइजा सटिवा होता है और मेथेन क्या काई के रूप में धान की पत्त बन जाती है रखे, उसे कहते हैं BGA। इसका फुल फॉर्म क्या था? ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित सेवा। ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, अगला क्या लिखा रखे? लीसा। तो लो एक्सटर्नल इनपुट, क्या? लो एक्सटर्नल इनपुट एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्या बोला? लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक, क्या सबसे पहले हमने क्या लिखा है? HEIA हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर। फिर BGA ब्लू ग्रीन एल्गी होती है कि ब्लू ग्रीन एल्गी। लीसा क्या? लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। फिर क्या लिखा? IIFSR, तो इंडियन एग्रीकल्चर, इसको लिखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च। क्या बोला? IIFSR का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च। INM है तो इंटीग्रेट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। क्या बोला? INM क्या होता है? इंटीग्रेट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। दूसरा क्या था? FSRDA, तो फार्मिंग सिस्टम ऑफ रिसर्च
डेवलपमेंट एसोसिएशन, फार्मिंग सिस्टम रिसर्च डेवलपमेंट एसोसिएशन, डेवलपमेंट बार देखते मीनिंग क्या है, क्योंकि इसमें मीनिंग गलत नहीं होनी चाहिए। कंफ्यूजन थी क्या बोला, क्योंकि जिस शॉर्टकट है इसमें एक आधी मीनिंग इसमें से हो सकती है, लेकिन हमारा एक भी मीनिंग गलत नहीं होनी चाहिए, इसलिए एक बार देखना पड़ता है कि कोई मीनिंग। फार्मिंग सिस्टम रिसर्च डेवलपमेंट एसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन एसोसिएशन। फिर क्या दिया है, PFRDA पेंशन फंड क्या था, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्या बोला, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यहाँ पे एक बार देख लेना, एग्रीकल्चर भी हो सकता है, एक बार इसको मिला लेना। फिर क्या, OF कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, SRI क्या होता है, SRI विद ये धान की पौध उत्पन्न करने की विधि होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि क्वेश्चन आता है SRI विद के धान की पौध उगाने की विधि है। इसमें क्या होता है, एक पन्नी पे धान की पौध उगाई जाती है। तो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, फिर MT क्या होता है, मीडियम टिलेज, मीडियम टर्म भी कहीं के लिखा होता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि एग्रीकल्चर में फार्मिंग सिस्टम तो मीडियम टिलेज करेंगे, मीडियम टिलेज या टर्म। SI क्या होता है, सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन, ठीक। फिर से एक बार डिस्कस करेंगे रखे, अभी बहुत सारे फुल फॉर्म है, लेकिन हम सभी डिस्कस करेंगे बिल्कुल आराम से, धीरे धीरे, एक भी फुल फॉर्म गलत नहीं होनी चाहिए। और आप लोगों को क्लास के अंदर ही सभी फुल फॉर्म याद करा देंगे, तो इसलिए क्लास को अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अपने भाई के बन के सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने में आप लोग हेल्प करेगा। तो अपने जो भी ग्रुप्स रहते हैं कॉलेज के, हर कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, तो उन पर क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, तो सभी बच्चों को मदद मिले। क्योंकि हम जो टॉपिक करा रहे हैं आज तक किसी ने यूट्यूब पे अभी तक नहीं कराया है, कितने सस्टेनेबल तरीके से, कितने साफ तरीके से आप लोगों को सभी करा रहे हैं। तो पूरे यूट्यूब पे, गूगल पे आप लोग सर्च करके देख लेना जाके, आप लोग को इस टाइप की क्लास नहीं मिलेगी जाके। इसलिए हमने कहा बच्चों की मदद के लिए जाके स्टूडेंट की हम सभी फुल फॉर्म जो है तो उनको स्टूडेंट को कहीं तकलीफ ना करना पड़े जाके, इसलिए हमने एक तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से अपलोड करने के लिए आप लोग पहुँचाने की कोशिश की जाती है। इसलिए क्लास को सभी दोस्तों के पास, स्टेटस, फेसबुक के माध्यम से जितने ग्रुप हैं सभी के पास, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा पॉलिसी है जो सभी जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा जाके।
तो आप लोग सभी के पास जरूर शेयर कर दिया जाए। तो एक बार रिवाइज कराएंगे, उसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे। क्या लिखा है? HEIA हाई स्टैंडर्ड इनपुट एग्रीकल्चर, हाई स्टैंडर्ड इनपुट एग्रीकल्चर, हाई स्टैंडर्ड इनपुट एग्रीकल्चर। भेजिएगा ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। लीसा क्या है? लो स्टैंडर्ड इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, लो स्टैंडर्ड इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। IIFSR का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, INMN। और यहीं पे IPM होता तो इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट। क्या होता है? अगर यहाँ पे P होता तो क्या कहते हैं? इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट। FSRD क्या था? फार्मिंग सिस्टम रिसर्च डेवलपमेंट एसोसिएशन। PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी या एग्रीकल्चर। जहाँ तक अथॉरिटी है, एक बार कंफ्यूज में बता दे रहे। आपका क्या? ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये सारा सिस्टम राइस स्पेसिफिकेशन। MT का था मीडियम टिलेज या टर्म। SI सस्टेनेबल स्पेसिफिकेशन। अब आगे की ओर चलेंगे रखे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए। तो जिस किसी भाई को अगर नोट्स की जरूरत है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते रहते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप पे करेंगे रखे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कॉल आती रहती है। इसलिए हाई लिख के व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, अब आप लोगों के लिए जितनी भी फुल फॉर्म में क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन आप लोगों को सभी की सभी याद हो जाएंगी। सभी के सभी याद हो जाएंगे, क्योंकि एक ही क्लास में कोशिश करेंगे सभी के सभी क्लास करा देंगे जाके। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या लिखा? FSSR फूड सेफ्टी एंड सस्टेनेबल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला लिखा PDFSR फॉर प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट, क्या? प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट PIRECT डायरेक्टरेट फॉर फार्मिंग सिस्टम, फार्मिंग स्टैंडर्ड रिसर्च। क्या बोला? प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट फॉर फार्मिंग स्टैंडर्ड रिसर्च। अगला लिखा ZI का तो जीरो टिलेज। अच्छा, आप लोग बताएं जीरो टिलेज होता क्या है? जीरो टिलेज होता है, क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जीरो टिलेज क्या होता है, तो इसी के साथ आप लोगों को वो भी डिस्कस हो जाएगा। जीरो टिलेज का मतलब फसल में बिना जुताई के बुवाई, बिना जुताई और शस्य क्रियाओं के बिना जो क्रिया फसल की बुआई कर दी जाती है उसे जीरो टिलेज कहते हैं। देसी भाषा में क्या है? फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल को हम बो देते हैं, उसमें कोई भी शस्य क्रिया नहीं की जाती, उसे कहते हैं जीरो टिलेज कहते हैं। अब क्या है? फिर FRI क्या था? FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट।
फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन LER क्या है? LER का लोअर एंड एम्प्लॉयमेंट, लोअर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट रिलेशन, एम्प्लॉयमेंट रिलेशन। फिर क्या REA क्या होता है? रिलेटिव इक्विवेलेंट इज रिलेटिव इक्विवेलेंट रिलेटिव इक्विवेलेंट इज क्या बोला? रिलेटिव इक्विवेलेंट इज। अगर NWDB तो क्या होता है? नेशनल वेस्टर्न डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल वेस्टर्न डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल लैंड डेवलपमेंट FAO क्या लिखा? FAO फूड एस या एंड फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ITK क्या है? ITK तो इंडिग्नो टेक्निकल नॉलेज। क्या लगा? इंडिग्नो टेक्निकल नॉलेज, इंडिग्नो टेक्निकल नॉलेज। दूसरा क्वेश्चन IFS तो क्या? इंटीग्रेट फार्मिंग सिस्टम। ये तो पता होता है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम या इंटीग्रेट फार्मिंग। IFS इंटीग्रेट फार्मिंग सिस्टम, फार्मिंग सिस्टम। ठीक। अब अगला FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये तो एक बार हो चुकी, रिपीट हो गई। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक। अगला है बेसिकुलस अर्बस्कुलस माइक्रोराइजा, बेसिकुलर अर्बस्कुलर माइक्रोराइजा। फिर SI क्या होता है? SI